शहजाद पूनावाला जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक इस फैसले को बेशर्मी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। देखिए, जिन्होंने ना संविधान पढ़ा है ना दिल्ली के विषय में आए हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा है, वो इसी प्रकार की बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले संजीव, क्योंकि मेरे मित्र भी है, संजीव जी, आपने 11 मई का दिल्ली के विषय में ऑर्डर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का? क्या आप मुझे पैरा 78, पैरा 80 और पैरा 95 क्या कहता है एक लाइन में बता पाएंगे? हाँ या ना बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो बता दीजिए। पैरा के बारे में यदि आप हमसे पूछते तो हम पढ़ के आते और एक एक लाइन आपको पढ़ के बताते। हम मूल मुद्दे पे आइए, आप इधर उधर भटकने की कोशिश ना, मतलब आप एक जजमेंट पे, अरे ठीक है संजीव जी, आपका विश्लेषण नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब चाहिए था। नहीं, हाँ या ना मेरा समय है, मैंने आपको मेरे समय से आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है कि ये अध्यादेश। पवन जी, अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। अब जवाब लेते हैं, संजीव जी जवाब ले लीजिए एक बार। देखिए, मैं तो केवल दर्शकों को बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर ये अध्यादेश आया है, ये कहना इतनी बड़ी गलत बात है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा सम्मान इस अध्यादेश से हुआ है, क्योंकि पैरा 78, 80, 95 को 293A 3B और C के साथ पढ़ा जाए तो साफ साफ स्थिति स्पष्ट है कि केंद्र के पास क्या अधिकार क्षेत्र है, न केवल उन 3 मुद्दों पर 3 मुद्दों के अलावा स्टेट लिस्ट में कैसे कानून बना सकते हैं, ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने इस 11 मई के ऑर्डर में किया, पहली बात। दूसरी बात, उसका सम्मान करते हुए जो अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी का अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को बनाया है। इससे बड़ा बड़प्पन दिखाई दिया जा सकता है क्या? तीसरी बात, अब दिल्ली वासी खुश है कि एक स्थिर, स्टेबल, साफ, स्पष्ट और पारदर्शी जवाबदेही वाली प्रक्रिया को संजीव जी अपने अथॉरिटी के, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं संजीव जी आपसे आग्रह करता हूं अपनी अपनी टर्न में बात करें प्लीज, इस प्रकार से, वरना जनता समझ टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, आप गलत तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी डिबेट में खराब कर, संजीव जी एक बार सुन लीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपका रिबटल भी लेंगे, इसमें एक बार सुन लीजिए आप, ताकि वो अपनी बात रख ले, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। शहजाद पूनावाला जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर संजीव जी के पास चलेंगे। जी, तो मैं ये कह रहा था 78, 80, 95 को अगर 293 AA, 3B और 3C के साथ पढ़ा जाए तो पहली बार दिल्ली में आज एक स्पष्ट, साफ और जवाबदेही वाली प्रक्रिया को स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग सर्विसेज को हैंडल किया जा सकता है। आज नाराज केवल 3 श्रेणी के लोग हैं। एक, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा स्कैम करना चाहते थे। दूसरा, वो जो अपने घर पर अफसरों को बुलाकर पिटवाना चाहते थे या दलित अफसरों को गाली गलौज करना चाहते थे। और तीसरा, वो जो अफसरों से फाइल जबरन मंगवा के शराब घोटाले को बंद करवाना चाहते थे। अगर आप इन 3 श्रेणियों में नहीं हो तो आप तो संतुष्ट हो कि इस प्रकार की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए स्थापित की गई है। जहां तक वेकेशन का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पर नहीं होता भाई साहब, वेकेशन बेंच बैठती है। अगर आपको लगता है कि कानून का सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया गया है तो कल सुबह अपने अधिवक्ता जो कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं उनको आप खड़ा कर दीजिए कल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तीसरी बात, देखिए अब मैं आता हूं राजनीतिक विषय पर। कितनी विडंबना की बात है पवन जी कि जो अपने राज्य में प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं, जो अपनी कानून व्यवस्था को तितर बितर करते हुए जंगल राज वहां पर स्थापित कर रहे हैं, जो दिए हुए दायित्व को पूरा नहीं निभा पा रहे हैं, वो भ्रमण पर निकले हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता पाने के लिए, एकता बनाने के लिए और एक ऐसा मॉडल देने के लिए जो अपने स्टेट में स्थापित नहीं कर पाए। तो मैं इसको एक ही लाइन में कहूं कि ये सुशासन बाबू से चलते चलते आसन के लिए बेकरार बाबुओं की जो अलग अलग मंच निकल कर आते हैं, इसमें दरअसल उनकी अपेक्षा और आकांक्षा केवल यह है कि मैं कैसे सरपंच बन जाऊं, पर ये मंच कितने ही बनाते रहें। मुझे लगता है कि जब तक कि ना कोई मिशन होगा ना कोई विजन होगा, जैसे आपको प्रतिबिंब दिख रहा है G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा, वैसे जब तक ये लोग केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन एंड ऑब्सेशन विद मोदी के मारे चलते रहेंगे तो जनता ऐसे सुविधाजनक और सुविधावादी अवसरवादी गठबंधनों को नकारती रहेगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। समाजवादी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, क्या वो यूपीए का हिस्सा है? पूछिए। अरविंद केजरीवाल के प्रति कांग्रेस के मन में क्या भाव है, वो भी आपके सामने है। और तीसरा, इनका एक्सपेरिमेंट MBA का महाराष्ट्र में। अब मैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कम ही बोलूं और महाविकास आघाड़ी नहीं। घनश्याम जी से मेरा दूसरा सवाल है। घनश्याम जी, इस पूरे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।